तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है एजस्ट एक्सप्लेनर। और हमने जो कल मांगा एक्सप्लेन किया था, आज हम उसी का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यार, उससे एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, यार वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। पहले से ही एक बंदे ने मेरी एक व्यूज आया चैनल पे, भाई तू ही कर दिया कर। तो कहानी शुरू होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे सिस्टम में आरपी पॉइंट दिखाया है। और वो कहता है ये क्या होता है आरपी पॉइंट। तो वो कहता है फिर इसका आरपी पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करें। तो सिस्टम कहता है अपने रिश्ते मेन कैरेक्टर के साथ अच्छे करो। तो कहता है तो इससे आप अपने आरपी पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और इस फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसका मतलब, हाँ यही तो चाहिए था। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता है कि मेन कैरेक्टर क्या मतलब है कहने का, तो उसका कहने का मतलब है कि ये जो अभी जिसकी बॉडी में आया है वो साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर उसका सर्वेंट है। फिर हमें अपने सर्वेंट के सर के ऊपर फेवर दिखाया जाता है, जो कि लिटरली -30 में चल रहा है। और यहाँ से पता चलता है कि हमारा सर्वेंट अपने एमसी से कितनी नफरत करता है। इसके बाद हमारा एमसी कहता है वेल जयवीर। तो उसका सर्वेंट कहता है यस यंग मास्टर लॉयड। तो हमारा एमसी अपने सर्वेंट से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने हैंडसम हो। और हमारा सिस्टम में बताता है लॉयड की जयवीर को फंसाने की कोशिश, यानी कि अपना सर्वेंट, हाँ हमारे सर्वेंट का नाम जयवीर है। तो हमारा सर्वेंट कहता है हाँ मुझे पता है। तो हमें उसके ऊपर का फेवर दिखाया जाता है, जो कि 1 पॉइंट माइनस हो चुका होता है। और हमें सिस्टम कहता है तुम्हारा 1 पॉइंट माइनस और बढ़ गया है, और वो बढ़ के 31 हो चुका है। उसके बाद हमारा सर्वेंट कहता है क्या पॉइंट माइनस हो गया है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो इसे किसी और दिन ट्राई करेंगे। फिर अपने मन में कहता है जल्दबाजी के चक्कर में ये और भी बेकार होता जा रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पब में आ चुका होता है, और वो पब के मालिक से कह रहा होता है कि जो मैंने तोड़फोड़ की थी उसके बदले में एक बिल्डिंग बनाऊंगा। मैं मटेरियल के पैसे लूंगा, कंस्ट्रक्शन के फीस मैं नहीं लूंगा। और वो कहता है जल्दी से इस पे साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हमारा सिस्टम कहता है कि बार के मालिक को तुम पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यही तो लॉयड की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहता है कि बार के मालिक ने अपना दिल पत्थर का बना लिया है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं अपने अमीर बनने का मकसद यही बंद नहीं कर सकता। लगता है मुझे भी अब लॉयड वाली बदमाशी करनी पड़ेगी। लेकिन यार ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना टेढ़ा मुंह बना के कहता है ओए टकले, तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या। तो हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है बढ़िया हुआ, हमारा काम हो गया। तो हमें दिखाया जाता है टकला वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा होता है। और हमारा सिस्टम तुम कहता है होस्ट आप सच में कमीने हो। तो कहता है क्या हुआ, हमारा काम तो बस हो गया ना। मेन कैरेक्टर बेशर्मी की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट रख रहा होता है और कह रहा होता है ही मुझे तो अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है सर आपने बिल्कुल एक सही फैसला लिया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पीछे खड़ा सर्वेंट कह रहा होगा भाई ये कितना कमीना इंसान लग रहा है। तो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जो कह रहा होता है वैसे तो मुझे छोटा सा ही बनाना है, इसीलिए एकदम सही नाप लेने की कोई जरूरत ही नहीं। तो उसके पीछे खड़ा हुआ सर्वेंट कह रहा होता है यंग मार्शल आर्ट। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ क्या हुआ। तो वो कहता है कि आपने बार के मालिक को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया है। क्या आप कोई फिर से नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। मुझे लगा था कि तुम हमेशा अच्छी सोच रखते हो, क्या तुमने नेगेटिव सोच के बारे में सुना है। तो उसका सर्वेंट कहता है नहीं, ये नेगेटिव सोच क्या क्या नेगेटिव सोच। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो बंदा जो पहले भी काम बेकार करता था वो आगे भी बेकार ही करेगा।
जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं पहले बेकार तरीके से काम करता था और आज भी तुम्हें यही लगता है कि मैं आगे भी बेकार तरीके से ही काम करूंगा। इसे कहते हैं नेगेटिव सोच, समझे? ये सुन के हमारा सर्वेंट कहता है, ये आपको सिर्फ अनुमान है, लेकिन अभी तक जो भी आपने काम किया है वो सब उल्टा ही बिगाड़ा है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा अपना अनुभव है, ये सब पास्ट का है या फिर नहीं? ये सुन के हमारे सर्वेंट के पास कोई जवाब नहीं होता और कहता है, क्या ये ऐसे ही हर वक्त बातें घुमा फिरा के करते थे? हमारा एमसी बोलता है, तुम देखते जाओ, मैं उनको खुश कर दूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बस तुम देखते जाओ, मैं अपने काम से बार के मालिक और उसकी माँ को खुश कर दूंगा। इसके बाद हमारा एमसी कहता है, ये मुझे करना ही होगा, ये बाद में मुझे पैसे बनाने वाली नाव बनाएगी। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमको बताता है कि उसने पहले मिट्टी खोदा और उसको बराबर कर दिया और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दिया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घर बनाते बनाते हमें बताता है कि उसे ये सारे सामान कहाँ से मिले। ये लकड़ी का सामान और अन्य सामान उसे अपने घर के गोदाम में से मिले। और उसके बाद कहता है कि जो अभी अभी मैंने जो मिट्टी खोदी थी उससे मैंने घर की दीवार बना दी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये शरीर बहुत कमजोर है, हाँ मैं तो थक गया, और हाफ रहा होता है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि सर्वेंट बोलता है कि ये ज्यादा मजबूत नहीं है, इट्स 10 अटैक में पूरा टूट जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तब खड़ा होकर बोलते हैं, इसमें एक हफ्ता लगा है। फिर उसके बाद हमारा सर्वेंट बोलता है, वास्तव में ये कुछ बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये बनाना कहाँ से सीखा? क्या ये सच में अपने जो बार के मालिक के साथ अपने संबंध है वो अच्छे करना चाहते हैं? नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ मैं थक चुका हूँ, लेकिन ये समय अभी आराम करने का नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किसी तरीके से एक्स उठा के लकड़ी काटने की ओर बढ़ रहा होता है। उसके पूरे शरीर से हड्डियों की आवाजें आ रही होती है और वो पूरी जान लगाने वाला था। तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ महसूस होता है अपने पीछे साइड, और जो जब पीछे देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सर्वेंट ने फाइनली उसका हाथ पकड़ लिया और वो कहता है, रहने दो यार, मैं कर देता हूँ, इतना टाइम कौन लगाता है। वो कहता है, बताइए कि आपको मुझसे क्या कराना है? तो वो कहता है, मुझे छोटी छोटी और पतली पतली लकड़ियां चाहिए, सभी लगभग 1 उंगली इतना मोटा, 2 हाथ की लंबाई, 1 हाथ की चौड़ाई। तो अब हमें दिखाया जाता है कि जो सर्वेंट होता है वो लकड़ी लेता है और ऊपर की तरफ फेंकता है और उसके बाद एक्स लेता है, पीछे करता है और स्विंग से करके चलाता है, और उसके बाद हमें तो बस बराबर ही हिस्से में स्लैशेस दिखाए जाते हैं। और अपने हीरो को देखो, कूल वाला एनिमेशन, और उसके बाद दिखाया जाता है हमें परफेक्ट शेप में लकड़ियां कट चुकी होती है। और आगे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है अपने सर्वेंट की ये स्किल देख के। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई शॉर्ट मैन मास्टर हो, और वो कह रहा होता है, क्या इसे मॉडर्न इक्विपमेंट की कोई जरूरत है? इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि जब तुम्हारा इधर का काम हो जाए तो मेरी खुदाई में भी मदद कर देना। और हमारा सर्वेंट बोलता है, ये मुझे शुक्रिया कहने के बजाय ये मुझे काम दे रहा है, इसकी ये जरूरत। उसके बाद हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम मेरी मदद इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें भी जानने की उत्सुकता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों लग जाते हैं काम पे। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी शावल को नीचे पटकते हुए बोल रहा होता है, फाइनली 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 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। फिर हमारा
सर्वेंट एमसी से पूछता है ये क्या चीज टंगी है? तो हमारा एमसी बोलता है ये हमारा लोगो है, ब्रांड। तो ये कहता है लोगो, ये क्या होता है? तो हमारा एमसी कहता है तुम क्या सोचते हो? फिर हमारा एमसी बोलता है जयवी चलो हम भी चेक करके आते हैं, और बोलता है कि मैंने उस वक्त कोई भी धोखाधड़ी नहीं की थी बार के मालिक के साथ। ये सुन के हमारा सर्वेंट लाइक भी क्या बोलूं मैं। उसके बाद शिफ्ट होता है, कुछ पेड़ आ जाते हैं, फिर हमें शायद से ये लक्कड़ है और आ गया, शायद से एक बाथ हाउस बनाया इसने। हाँ, और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन आता है पार की माँ के ऊपर, जो भी हमारे मेन कैरेक्टर के बनाए हुए बाथ हाउस में वो कैरी होती है। ये बहुत अच्छा है, सच में ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन ये कैसे काम करता है उसका बेटा पूछता है, तो माँ कह रही होती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर के मालिक की ओर, जो कह रहा होता है थैंक यू सो मच यंग मास्टर, मैंने अपनी माँ को ऐसे खुश होते हुए बहुत वक्त से नहीं देखा था, शुक्रिया। ये देख के हमारा सर्वेंट शॉक हो जाता है और कह रहा होता है बार की मालिक और उसकी माँ इतनी ज्यादा खुश है जैसा कि इन्होंने कहा था। सर्वेंट यहीं पे रुकता नहीं और कहता है क्या ये इन्होंने किया है? मुझे नहीं लगता ये कभी भी ऐसा कर सकते थे। और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, माँ बार की मालिक और उसकी माँ। और सर्वेंट कह रहा होता है वाकई ये दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। अब हमारे मेन कैरेक्टर में सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बोलता है कि जयवीर के द्वारा 2 फेवर मिले हैं और अब टोटल 29 माइनस रह गए हैं और आपके टोटल फेवर होते हैं 36 पॉइंट आदि। तो हमारा एमसी बोलता है तुम यही सोच रहे हो ना, ये इंसान पहले एक कचरा था और अब एक सही इंसान कैसे हो बन गया? वो सर्वेंट कहता है नहीं। तो अपना एमसी कहता है ऐसा लग तो नहीं रहा। तो कहता है मैं नहीं सोच रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ से कई लोग जा रहे होते हैं, फिर आ रहे होते हैं। फिर एक बंदा बोलता है वाह ऐसा लग रहा है कि मैं पिघल गया। फिर वो शानदार रूम आपके घर पे भी होना चाहिए। और वो हम देखते हैं कि वो टेबल पे टैप टैप कर रहा होता है और उसके हाथ में 2 ऑप्शन थे, एक घर का, एक पता नहीं कौन सा प्लेट सा है, ये मुझे भी नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है नहीं नहीं मुझे फिर वो सिस्टम कहता है गांव के लोग आप पर भरोसा नहीं करते। चलो भी यार, हम एक दूसरे को जानते हैं ना, तो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है चलो भी यार तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं है? तो हमें दिखाया जाता है वहां पे कोई आ चुका होता है और हमें उसके शूज दिखाए जा रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी भी उसी की तरफ देखता है। फिर हमें पता चलता है ये एमसी का बाप है। और यही एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।